किशोर कुमार अपने पेमेंट के लिए बहुत जज्बाती इंसान थे। अपने संघर्ष के दिनों में कई बार उन्हें काम के बदले उपयुक्त पारिश्रमिक नहीं मिलता था। इसलिए जब उन्होंने सफलता देखी तो एडवांस में पैसे मांगना शुरू कर दिया। कई बार तो वो बिना पैसों के फिल्म में काम करने से साफ मना कर देते और इसका कारण उन्हें कई बार अच्छी अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। ये बात तो सबको पता ही है कि पहले ऋषिकेश मुखर्जी अपनी कालजयी फिल्म आनंद के लिए किशोर कुमार साहब को लेना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। इस विषय में दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली तो ये कि ऋषिकेश मुखर्जी उनसे मिलने के लिए जब गए तो उनके दरबार ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। इसका कारण यह था कि एक बंगाली प्रोड्यूसर ने किशोर कुमार के कुछ पैसे नहीं चुकाए थे। किशोर कुमार ने अपने दरबार को हिदायत दे रखी थी कि उस बंगाली को कभी अंदर आने मत देना। दरबान ने गलती से ऋषिकेश मुखर्जी साहब को वही निर्माता समझकर वहां से भगा दिया। दूसरी कहानी कुछ यूं है कि ऋषिकेश मुखर्जी और किशोर कुमार के बीच पैसों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में जब ऋषिकेश मुखर्जी ने सेट पर बुलाया तो वो बाल मुंडवाकर वहां पहुंच गए। तब ऋषिकेश मुखर्जी ने उनकी जगह पर राजेश खन्ना को साइन कर लिया। एक अन्य फिल्म के सेट पर वो आधी मूछ और आधे मेकअप के साथ पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ आधी पेमेंट ही मिली थी और निर्माता से कहा था कि आधी पेमेंट में आधा किशोर ही मिलेगा। इसी तरह फिल्म भाई भाई की शूटिंग पूरी होने वाली थी, पर किशोर कुमार को अभी तक उनका पेमेंट नहीं मिला था। ऐसे में उन्होंने बिना पेमेंट के बाकी बची शूटिंग करने से साफ इनकार कर दिया। इस फिल्म में उनके साथ उनके बड़े भाई अशोक कुमार भी काम कर रहे थे। उनके कहने पर वो सेट पर तो जरूर आए, पर सीन करने की जगह वो उछलते कूदते हुए बीच में जाकर खड़े हो गए और बोला 5,000। फिर एक और छलांग मारी और कहा 10,000। चौथी छलांग तक वो सेट के दरवाजे तक जा पहुंचे और बाहर निकल गए। इसी तरह निर्माता आरसी तलवार जब बार बार बोलने पर उनके पैसे चुकाने को तैयार नहीं हो रहे थे तो किशोर कुमार उनके घर के सामने जाकर गाना गाने लगे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही, जब तक कि तलवार साहब ने उनके पैसे नहीं चुका दिए। दरअसल किशोर कुमार पैसे के मामले में बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को हिदायत दे रखी थी कि जब मेरी पूरी पेमेंट हो जाए तो मुझे इशारा कर देना, मैं तभी गाना शुरू कर दूंगा।